के लिए मशरूबात के मटके खोल दिया करता था। मगर 1173 से 1179 569 हिजरी के दौरान उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी, ना ही उसकी फौज जश्न मना रही थी। हालांकि उसने 1 साल के अरसे में मुताद्दिद किले सर कर लिए और शाह अर्मीनिया जैसे ताकतवर हुक्मरान से सालिस के अहदनामे पर दस्तखत करा के उससे अपनी शराइत मनवा ली थी। मौरखों ने इस दौर को सुल्तान अय्यूबी की फतूहात का दौर कहा है, मगर उसकी जज्बाती कैफियत ये थी जैसे हर फतह के बाद उसके चेहरे पर बुढ़ापे की एक लकीर का इजाफा हो गया। ये लकीरें बुढ़ापे और उदासी की थी। वो उनमें से किसी एक फतह और किसी एक कामयाबी पर भी खुश ना था। उसे जब छापा मारों का सालार सारिम मिस्री फातिहाना अंदाज से रिपोर्ट देता था कि गुज़िश्ता रात छापा मारों ने फला जगह शबखून मारकर दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया है, तो सुल्तान अय्यूबी आहिस्ता से सर हिलाकर उसे खिराज तहसीन पेश करता और फिर उसका सर यूं झुक जाता था जैसे उसके ज़मीर पर ऐसा बोझ आन पड़ा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। मुझे मुबारकबाद उस रोज़ कहना जिस रोज़ तुम सलीबियों को शिकस्त दोगे, एक रोज़ सुल्तान अय्यूबी ने अपने सालारों से कहा। वो उसे दियारे बकर की फतह के बाद मुबारकबाद कहने आए थे। इस रोज़ तो उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे वो आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, तुम महसूस नहीं कर रहे कि हम घरों से निकले थे सलीबियों को शिकस्त देने और उन्हें अपनी सरजमीन से निकालने के लिए, मगर उंगलियों पर गिनो कि तुम कितने बरसों से अपने ही भाइयों से लड़ रहे हैं और हिसाब करो कि हम एक दूसरे का कितना खून बहा चुके हैं। क्या तुम इसे फतह कहते हो? मैं इस खाना जंगी में जो भी फतह हासिल करता हूँ वो मेरी और तुम्हारी नहीं, वो सलीबियों की फतह होती है। जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो खुशी और कामयाबी उनके दुश्मन की होती है। मैं इसे फतह नहीं कहता जो हमने अपने भाइयों पर हासिल की है। सलीबी क्यों दब गए हैं? एक सालार ने कहा, हम आपको उन पर भी फतह हासिल करके दिखा देंगे। उन्हें वहां से निकलने और लड़ने की क्या जरूरत है जहां वो दब कर बैठ गए हैं? सुल्तान अय्यूब कहा, जंग का पहला उसूल क्या है? दुश्मन की अस्करी कुव्वत को तबाह करना। सलीबियों ने हमारी अस्करी कुव्वत से लड़ने के बजाय तबाह करने का कामयाब निज़ाम कर रखा है। हमने ऐसी ऐसी शरारतें और कमजोरियां पैदा कर रहे हैं कि हमारी अस्करी जबिल्लतों के सुतून तबाह हो रहे हैं। वो फ़ायदा उठाते हुए रोज़ बरोज़ ताकतवर होते जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों का नक्शा सूरत हाल से और उस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए रोज़ बरोज़ ताकतवर होते जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों का नक्शा मजबूत होता जा रहा है। हुक्मरानी सलातीन की है, मगर हुक्मरानी का नक्शा जब इंसान पर तारी होता है तो मजहब और मिल्लत का वकार तो दूर की बात है, वो अपनी जड़ें भी खो बैठता है। हम लड़ रहे हैं, हम ये तस्लीम करते जा रहे हैं और उनकी फ़ौज को, उनकी रियासतों को तस्लीम करके इस्लाम की अस्करी कुव्वत को पारा पारा कर रहे हैं। हमें इन इलाकों से फ़ौज के लिए बहुत भर्ती मिल रही है। एक सालार ने कहा, बड़े अच्छे सिपाही और सवार बड़ी खुशी से आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई खुशी नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने सालारों से चौंक कहा। उसने कहा, ये लोग मौत इसलिए हमारी फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं कि जिस शहर को फतह किया जाता है वहाँ हमारी फ़ौज लूटमार करती है और माले गनीमत समेटती है, मगर हमारा दुश्मन हमारी फ़ौज के खिलाफ बहुत ही बदतरीन प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक और सालार ने कहा, हमने अपनी फ़ौज को ऐसी